नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज कल लगातार देश विदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी को लेकर अब वो मुंबई पहुंचे हैं, जहां प्रवासी उत्तराखंडियों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में, उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहां आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहां से वहां आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। जो हमारे यहां पर एक बड़ा सिटकुल, जैसा अभी रोहित मीणा जब यहां से प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो रोहित मीणा ने बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी कि उत्तराखंड में जो लोग नहीं गए, सोनिया जी, रंजू जी, आप तो खैर वहां जाते रहते हैं और वहां पर काम भी करते हैं, तो आपको नहीं, प्रवीर जी, जिनको पता नहीं है, जैसे आप ही को बहुत सारी बातें पता नहीं थी, आप कह रहे थे कि भाई इतना शानदार वहां तो इतनी चीजें हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है। वहां मेरा मानना है कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ये महाराष्ट्र ये धड़कन की तरह है, धड़कन है, एक देश का दिमाग चलाता है, एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धड़काता है। इसलिए यहां के लोगों को विशेषकर से एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे। अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, आबू धाबी, लंदन में, बर्मिंघम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था। उसके बाद आबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहां लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैंने पहली बार मैं दुबई गया था, लंबी बिल्डिंग, ऐसे देखो तो दिखती ही नहीं है। बुर्ज खलीफा में तो ऊपर चढ़े तो संधू साहब, वो जो है वो जो लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट में भी हवा की आवाज आ रही थी जब ऊपर चल रही थी। तो लेकिन मैं जैसे ही बुर्ज खलीफा से बाहर आया, उन्होंने वाटर फाउंटेन और वो शो होना था, 2-3 मिनट का शो हुआ। उसके बाद हम बाहर आए तो अंदर तो एसी चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए और गाड़ी का इंतजार करने लगे, मुझे लगता है 10 मिनट हमको इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट में हम सारे के सारे रंजू जी जो है सब पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में आप उद्योग लगाएंगे, उत्तराखंड में होटल बनाएंगे, उत्तराखंड में कोई और काम करेंगे तो बाहर जितना टेम्परेचर अंदर जितना हो रहा होगा, बाहर उससे बहुत कम हो रहा होगा। खबर देहरादून से है, जहां आए दिन वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसकी तफ्तीश करते हुए देहरादून पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ लिया है। पूछताछ करने पर चोर ने अलग अलग जगह से कुल 10 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कही है। आरोपी की निशानदेही पर औली रोड, रायपुर के जंगल से पुलिस ने चोरी की गई 10 दुपहिया वाहनों को बरामद किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए वो वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। उसकी इस आदत के कारण उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। दिन में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वो अन्य स्थानों पर सोता है। रात में शहर के अलग अलग स्थानों में चोरी छुपे घूमकर मौका मिलते ही मोटरसाइकिलों में मास्टर की मदद से चुरा लेता है।
और खबर देहरादून से है, जहां विभिन्न अभियोगों में वांछित और इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके लिए मुखबिरों और सर्विलांस के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पुलिस टीम को थाना राजपुर में पंजीकृत एक मुकदमे में दहेज के मामले में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और पिछले कई साल से अपना नाम और हुलिया बदल कर रह रहा था। देहरादून में देश का पहला क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2023 खत्म हो चुका है। बता दें कि इस कार्यक्रम में कई आईपीएस अधिकारी, बॉलीवुड के कई सितारों सहित डायरेक्टर मौजूद रहे। फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य लोगों को क्राइम के प्रति जागरूक करना था। तो वहीं इस दौरान खाकी में इंसान विषय पर आयोजित सत्र में डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान विभिन्न घटनाओं से प्रेरित एवं पुलिस की छवि में परिवर्तन करने के लिए पुस्तक लिखने का विचार उनके मन में आया। साथ ही बताया कि विभिन्न आईपीएस ऑफिसरों और निर्देशकों द्वारा लोगों को क्राइम और हमारे संघर्ष को बताया गया और आमजन के अंदर पुलिस और क्राइम को लेकर सवालों के जवाब भी दिए गए। वो क्राइम लिटरेचर पर उन्होंने लिखा और जैसा कि आपने देखा होगा कि क्राइम लिटरेचर लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और फैक्ट ये है कि क्राइम हमारे समाज का एक हिस्सा है और उसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो अगर किसी चीज़ इज़ लाइक डिसीज़, अगर आप किसी डिसीज़ को इग्नोर करेंगे तो वो और ज़्यादा परेशान करेगी। इसीलिए उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, अपने डॉक्टर को ईमानदारी से बताना चाहिए ये क्राइम हुआ है। तो ये जो आज यहाँ पर लिट फेस्ट के माध्यम से आम जनता के साथ, जो पुलिस के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया गया है वह अतुलनीय है। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस तरीके का लिट फेस्ट हो सकता है, जहाँ पे हम क्राइम के लिटरेचर को या क्राइम के ऊपर बनी मूवीज़, ओटीटी, वेब सीरीज़ एटसेट्रा को डिस्कस करेंगे। लेकिन देहरादून का और देहरादून की जो सोसाइटी है DCLS, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने NSE पहुंचकर स्टाफ एक्सचेंज में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। साथ ही इस अवसर पर NSE के सांकेतिक बिल बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। सोमवार की सुबह गोचर डॉट पुलिया पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरा। घटना की सूचना पर चौकी पुलिस और SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर घायल एक व्यक्ति को तुरंत सकुशल बाहर निकालकर उपचार के लिए गोचर अस्पताल ले जाया गया। वहीं चालक ट्रक में फंसा हुआ था, जिसे क्रेन और अन्य SDRF के उपकरणों की मदद से लगभग 2 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार चालक को गाड़ी चलाते हुए नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हल्द्वानी के कारखाना बाजार चौराहा इलाके में रविवार को नगर निगम की टीम बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाने पहुंची और जब प्रशासन की टीम ने एक दुकान से सड़कों पर रखे सामानों को जब्त करने की कवायद शुरू ही की थी, तभी सभी व्यापारी इकट्ठा होकर कार्रवाई के विरोध पर उतर आए, जिसके बाद प्रशासन और नगर निगम टीम को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। उसी दौरान व्यापारियों ने इस कार्रवाई को अव्यावहारिक बताते हुए कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ चालान काटा जाए, लेकिन सीधे तौर पर दुकानों का सामान उठाकर नगर निगम के वाहनों में भरा जा रहा है। साथ ही व्यापारियों ने कहा है कि अधिकारी मनमानी तरीके से व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। व्यापारी ही मंडल वाले ही गए थे व्यापार करने प्रशासन के पास कि अतिक्रमण हटाओ। अब जब प्रशासन आज अतिक्रमण हटाने के लिए आया है तो यही विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि इनका डबल राजनीति क्या है। अगर गरीबी के विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और गए थे प्रशासन के पास विरोध हटवाने के लिए तो क्यों गए थे। और इन्हीं व्यापार मंडल वालों ने व्यापारियों ने ही अपनी दुकान के आगे 1500 रुपये 2-2 हज़ार रुपये लेके। त्योहार का सीजन है तो उसको लेके अब ये जो प्रस्तावित हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट मैम और हम नगर निगम मिलकर के कल एक मीटिंग करेंगे 11 बजे व्यापारियों को साथ में लेके, और कल से ही अभियान दोबारा चलाया जाएगा। पता कि कोई बात नहीं है, अपनी बात उन्होंने कही है। अगर
किसी और से कही होगी तो उसके बारे में वही बताएंगे। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे का स्वागत करने के साथ ही तंज कसा है। तभी बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि 100 करोड़ सनातनियों के बढ़ते सामर्थ्य के कारण ही राहुल धार्मिक यात्रा पर आए हैं और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के विकास कार्यों को देखने आए हैं। इससे पूर्व वो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का हाल देख चुके हैं। अब केदारनाथ आए हैं तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इस प्रतिक्रिया को तुच्छ और छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। धार्मिक यात्रा पर वो आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी की प्रतिक्रिया इस दौरे पर अभी प्राप्त हुई। जोशी जी से ये आशा थी नहीं। 2.5 मिनट के अपने वीडियो में गांधी परिवार को वो जितना नीचा दिखा सकते थे, जितना सनातन विरोधी वो बता सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेरा जवाब समूची भाजपा को और सुरेश जोशी जी को ये है कि 2013 में ना देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नजदीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम के गर्भगृह में फोटो खिंचवाने वाले वीआईपीओ के वायरल होते फोटो पर मंदिर समिति का खामोश होना सवालों के घेरे में आ गया है, जहां विपक्ष को राजनीति करने का एक और मुद्दा मिल गया है, जिस वजह से विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है तो बीकेटीसी सफाई दे रही है। तो क्या कुछ उठ रही हैं सवाल, देखिए हमारी रिपोर्टर अभय कैंतुरा की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति के नियमों को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। इन नियमों के तोड़े जाने को लेकर जहां सियासत गर्म हो चुकी है, राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप के अपना दौर शुरू कर चुके हैं, तो वहीं भी सत्ताधारी दल बीजेपी अब इस मामले पर सफाई देती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड के दौरे पर थे, वो जब बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए गए तो वहां पर गर्भगृह में उनकी फोटोएं वायरल होने लगी। कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि नियम कानून सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए या फिर आम जनता के लिए ही बने हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता और जो इस तरीके से वीआईपी यहाँ पर आते हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई नियम कानून यहाँ पर नहीं है। वो नियम लगातार तोड़े जा रहे हैं और ऐसे में मंदिर समिति को चिंतन करना चाहिए और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जनता को भी न्याय मिल सके। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चमोली से है, जहां पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे एवं पर्यटन सचिव सचिन कुरवा ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि मास्टर प्लान के कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा किया जाए। इस दौरान केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के ओएसडी सतीश बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद थे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मदरसा बोर्ड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रदेश के 3 जिलों के 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7,399 में से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सफाई दी है और बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शमून कासमी ने कहा है कि बच्चों अभिभावकों की मंजूरी के बाद वहां पर पढ़ने आते हैं। वहीं जहां इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है, तो बीजेपी ने इसकी पड़ताल करने की बात कही है। देखिए, ये बाल संरक्षण आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें कि इसका खुलासा हुआ है कि जो मदरसे हैं उसमें 749 जो हैं बच्चे गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से ये हम लोगों को जो हमने रिपोर्ट में देखा ये है कि पेरेंट्स की मंजूरी से ही बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी आगे इसमें देखा जाएगा क्या किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं और उसके बाद ही फिर हम किसी ऑल्टरनेट पे आ सकते हैं।
तो शिक्षा है। अगर मदरसों में ठीक तरह की शिक्षा उनको दी जा रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो उन बच्चों के अभिभावक ही बता सकते हैं कि राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों को छोड़कर उन्होंने मदरसे का रुख क्यों किया है। ये एक्चुअली छानबीन का मुद्दा है और ये कोई साधारण बात नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जिसमें 73 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ एक बिल्डिंग में आएंगे। इसी के साथ उन्होंने आरागढ़ से लेकर पुराने रोडवेज बस अड्डे तक स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। खबर देहरादून से है, जहां स्थित ऋषि प्रन्ना सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है ये जनता दरबार, जिसमें करीब 100 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। बता दें कि ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद और बिजली पानी से संबंधित और सीनियर सिटीजन की जनता दरबार में सामने आई है। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए हैं और तत्काल शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 100+ शिकायतें हमारे पास, और आज ज़्यादातर शिकायतें लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड थी, प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट से ज़्यादा रिलेटेड थी कि अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है, या कब्ज़ा नहीं दिया है, या रजिस्ट्री करा दी है, पेमेंट देने के बाद भी कब्ज़ा नहीं हुआ। इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की शिकायतें हैं प्राइवेट डिस्प्यूट्स के बारे में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ आ रही हैं शिकायतें रेगुलर बेसिस पे, और बिजली पानी या आपदा वो तो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती है, लेकिन ये 2 प्रोमिनेंट थे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पिछले दिनों उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और पशुपालकों से भी मुलाकात कर विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि पिछले 3 दिन के उत्तरकाशी के दौरे पर रहे और इस दौरान छोटे पशुपालकों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा है कि अधिकारियों के साथ बैठकर पशुपालकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इन पर बेहतरी से कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 3 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पे गया था। वहाँ पे मैं डामटा गया, पुरोला गया, बड़कोट गया, नौगांव गया, ब्रह्मखाल गया, सिंगोट गया, उत्तरकाशी में रहा और कोशिश यही करी कि कार्यकर्ताओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे उनके जो मुश्किलें हैं उसको सुन के उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है उस पर हमने फोकस किया। साथ ही एक मेरा जो सरकार आपके द्वार प्रोग्राम है जिसमें मैं हर जिले में छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, हमारे दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, छोटे किसानों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उसको कैसे पॉलिसी में नई चीज़ें ला के उनको राहत दिया जा सके उस पर काम करने का हमारा प्लान रहता है। तो उसी सापेक्ष हम जो है सारे अपने दुग्ध पालक पशुपालकों के घर गए थे, उनसे मिला। एक फिशरीज का बहुत अच्छा सेटअप 2 भाइयों ने सिंगोट में किया हुआ है, उसको जाके देखा। और देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केदारनाथ धाम पहुंचने पर बीजेपी ने पलटवार किया। तभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि ये सनातन धर्म का बढ़ता विश्वास है जिसने राहुल गांधी को धाम में आने पर मजबूर किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सनातनी धर्म मजबूत हो रहा है उससे कांग्रेस बौखला गई है। साथ ही कहा है कि जब भी चुनाव का समय आता है राहुल गांधी या सोनिया गांधी मंदिरों के चक्कर काटते नजर आते हैं। राहुल गांधी को देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फ़ायदा लेना है तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है या अन्य जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो धार्मिक हमारे हैं वो याद आते हैं। नित्य में उनके मन में कभी धार्मिक भावना नहीं रहती है। लेकिन ये अच्छी बात इस समय देश में हुई है, सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है।
इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई होगी। खबर देहरादून से है, जहां शहर को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने के लिए योजनाएं तो कई बनाई गई है, लेकिन धरातल पर सभी धाराशायी हो गई है। हाल ये है कि कभी भी शहर में कहीं भी जाम लग जाता है। देहरादून के दिल कहे जाने वाले परेड ग्राउंड में किसी भी बड़े प्रोग्राम के आयोजन से शहर में ट्रैफिक की स्थिति साफ साफ देखने को मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर चारों तरफ जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी के चलते दून पुलिस वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को ऑड इवन व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसके लिए एसएसपी अजय सिंह ने बीते दिनों फेसबुक पर लाइव आकर जनता से सुझाव मांगे तो उन्हें मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन जनता ने व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ज़्यादा सुझाव दिए। चीज़ें हैं, कोई भी जनता में अगर आप कोई ट्रेडिशनल जो चीज़ें चलती हैं अगर उसमें कोई नया संशोधन लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारे आमजन हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को छोड़ने लाने जाते हैं, अन्य जो व्यावसायिक वाहन है और देखा जाए इमरजेंसी सर्विसेज है, सभी को स्टेक होल्डर्स है जब तक इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए। एक आमजन से इसमें एक डिस्कशन किया गया था जिसपे काफ़ी सारे मिले जुले जो है रिस्पॉन्सेज भी आए थे। फिर इसके बाद अलग अलग हमारे जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने, उनके अलग व्यूज़ थे। उन सबको सबके पहले व्यूज़ जानने के बाद जो हमारे स्टेक होल्डर उनके साथ अलग बैठकें करने के बाद फिर उसमें क्या बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरे शहर में आवश्यकता है कि नहीं है, कोई स्पेशल जोन है उनमें किया जा सकता है कि नहीं, साथ ही साथ वो दिन निर्धारित तो सैटरडे संडे से हमारा पीक टाइम होता है और क्या समय रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर अभी मंथन चल रहा है, क्योंकि ये एक दिन का फैसला नहीं है, आगे इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे परिणाम भी आएंगे और कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। तो उन दिक्कतों को पहले ही दूर कर लिया जाए बातचीत करके, तब इसके बाद ही इसको कोई इसमें आगे विचार किया जाएगा। सर, नकली दवाइयों की उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी हेम्प को प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब भांग की व्यावसायिक खेती की नीति पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि इस मामले में विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के 9 मतदाताओं को जोड़ने का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन बीच में अभी हमारे राज्य में छात्र संघ चुनाव होने के कारण इस अभियान को और आगे बढ़ाया गया है। और इस अभियान को क्योंकि पूरे देश की जनता और उत्तराखंड का युवा भी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किए कार्य और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, चाहे हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें और अब 24 में और अधिक संख्या में युवाओं का जो मन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का बना है, उस अभियान को हम तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।